सियासी इस्तेहकाम के लिए ऑपोजिशन में भी बैठने को तैयार हैं। पीपल्स पार्टी से मिलकर वफाक में हुकूमत बनाने पर गौर जारी है। कल शाम मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई। पंजाब में नून लीग को सादा अक्सरियत हासिल हो गई। मौलाना फजल रहमान से दूरियां पैदा नहीं हुई। मौलाना फजल रहमान ने केपी में पीटीआई से ताउन का सिलसिला शुरू किया है। जिन पर धांधली का इल्जाम है उनके साथ इत्तेहाद और एहतजाज मेरी समझ में नहीं आता। रहनुमा नून लीग ख्वाजा आसिफ की मीडिया टॉक। कहा साबिक कमिश्नर रावलपिंडी का बयान मशकूक है जो किसी मंसूबे के तहत दिया। लियाकत अली चट्ठा की प्रेस कॉन्फ्रेंस की हकीकत सामने आ चुकी। इनका बैकग्राउंड भी सामने है। इंतखाबात के दौरान कमिश्नर्स को कोई जिम्मेदारी नहीं दी जाती। इलेक्शन में सिर्फ आरओस और डीआरओस को इख्तियारात दिए जाते हैं। जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है ये बेसबब नहीं। 9 मई के जिम्मेदारों ने कोई सबक नहीं सीखा। ये सानहा 9 मई पार्ट 2 है। ये इसी साजिश की कड़ी है जो पहले भी देखते रहे। बाहर से मुल्क के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है। साजिश और मुल्क दुश्मन मुहिम रोकने का नाम नहीं ले रही। कल से मुल्क में हिजान की कैफियत है। इलेक्शन और इंतखाबी नतायज से कमिश्नर रावलपिंडी का कोई ताल्लुक नहीं। कमिश्नर के पास कोई सबूत होता तो वो कल बताते। रहनुमा नून लीग मलिक अहमद खान और दीगर रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मलिक अहमद खान ने कहा कि पीटीआई हुकूमत में हो तब भी इलेक्शन के नताइज को तस्लीम नहीं करती। इलेक्शन कमीशन के अफजल खान ने झूठी कहानी मंसूब की गई। सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ डीआरओस और उनके बच्चों की तस्वीर लगाई जा रही है। निगरान हुकूमत से नोटिस लेने का मुतालिबा। अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि निगरान हुकूमत आरओस को धमकी देने पर सख्त नोटिस ले। उसमें बुखारी बोली आरओस और डीआरओस को मजबूर किया जा रहा है। लियाकत चट्ठा बन गए हैं। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात की तहकीकात। इलेक्शन कमीशन की इंक्वायरी कमेटी का पहला इजलास आज होगा। सरबराही सीनियर मेंबर इलेक्शन कमीशन करेंगे। कमेटी TOR तय करेगी। 3 रोज में रिपोर्ट पेश करेगी। रावलपिंडी के DROs और मुतालिका ROs के बयानात भी कलम बंद होंगे। रिपोर्ट आने के बाद कमिश्नर रावलपिंडी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई और कानूनी चाराजोई के बारे में फैसला किया जाएगा। इंतखाबी नताइज में मुबैना धांधली के खिलाफ बलोचिस्तान में 4 रुकनी इत्तेहाद की पहियाजाम हड़ताल। दालबंदीन में मुजाहिरीन का पाक ईरान शाहरा पर एहतजाजी धरना। मुसाफिर कोचेस और माल बरदार गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। लोगों को मुश्किलात। कराची के इलाके विटा चौरंगी में ऑयल टैंकर उलट गया। ऑयल सड़क पर बहने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। हादसा 2 टैंकर्स के टकराने के बायस पेश आया। लोग ड्रमों और बाल्टियों में ऑयल इकट्ठा करने लगे। पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने सबूत लाजिम करार दे दिए। कहा इल्जामात लगाना हक है लेकिन सबूत भी दें। लोग बेबुनियाद इल्जामात भी लगाते हैं। जिन इल्जामात में कोई सदाकत नहीं वो कोई भी लगा सकता है। अच्छे बुरे का तायुन बाद में होगा। कल को आप कत्ल या चोरी का इल्जाम लगा दें। सच्चाई और सदाकत है तो सबूत दें। समझ नहीं आता कमिश्नर रावलपिंडी ने मेरे खिलाफ इल्जाम क्यों लगाए। हमारा इलेक्शन से कोई ताल्लुक नहीं। इंतखाबात करवाना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। हमारे पास इलेक्शन पिटीशंस आती हैं। ज़ेर इल्तवा केस पर बात नहीं करता। जिन केसेस के फैसले हो जाते हैं वो पब्लिक प्रॉपर्टी हो जाते हैं। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी का इलेक्शन में धांधली करवाने का एतराफ़। धांधली की जिम्मेदारी कबूल करता हूँ। ओहदे और सर्विस से इस्तीफ़ा देता हूँ। मैंने पूरी कौम के साथ जुल्म किया। मुझे रावलपिंडी के कचहरी चौक में सजाए मौत दी जाए। खुद को पुलिस के हवाले कर रहा हूँ। कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्ठा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तर्जमान रावलपिंडी पुलिस की कमिश्नर लियाकत अली चट्ठा की गिरफ्तारी के हवाले से इतलात की तरदीद। कहा गिरफ्तार नहीं किया। कमिश्नर को CPO साउथ ले गए। तर्जुमान पुलिस कमिश्नर ऑफिस को सील कर दिया गया। कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्ठा को ओहदे से हटा दिया गया।
तहरीक इंसाफ का कमिश्नर रावलपिंडी के बयान के बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुस्ताफी होने का मुतालबा। पीटीआई को चोरी शुदा नशिस्तें फौरी वापस की जाएं। कमिश्नर रावलपिंडी का इंतखाबात में धांधली करने का एतराफ़। पीटीआई के इलेक्शन चोरी किए जाने के मौक़िफ़ की तौसीक है। अवाम का मैंडेट चुराने की घिनौनी साजिश में मुलव्वस किरदारों को बेनकाब कर दिया। तर्जुमान तहरीक इंसाफ का कमिश्नर रावलपिंडी के इंतखाबात में धांधली के एतराफ़ी बयान पर रद्द-ए-अमल। साडा हक ऐथे रख, हमारा मैंडेट हमें वापस करें। इस मुल्क को हमने पुरअमन तौर से चलाना है। कमिश्नर रावलपिंडी बहुत बड़ी पोस्ट है और उन्होंने कह दिया है कि धांधली हुई है और खुल के हुई है और तहरीक इंसाफ का मैंडेट किसी और को दे दिया गया है। सियासी इंतकाम नहीं, सियासी इस्तेहकाम की तरफ मुल्क को लेके जाएंगे। पहला मुतालबा है कि हमारा मैंडेट वापस किया जाए। हमारी 160 से ज़ायद सीटें बनती हैं, उनसे गिनती नहीं हो रही। बच्चे को भी कैलकुलेटर दे दें, वो भी सीटें बता देगा। कमिश्नर रावलपिंडी ने कह दिया कि धांधली खुलकर हुई। तहरीक इंसाफ का मैंडेट छीन कर किसी और को दिया गया। बानी पीटीआई ने कहा कि फतेह मक्का हमारे लिए मशअले राह है, उसी के मुताबिक चलेंगे। रहनुमा पीटीआई अली मोहम्मद खान की मीडिया टॉक। लतीफ़ खोसा ने कहा कि कमिश्नर के बयान से वाज़े हो गया कि मैंडेट चोरी किया गया। उन्होंने पहले मुल्क को लूटा, अब मैंडेट भी चुराना शुरू कर दिया। अवाम ने वाज़े पैगाम दिया कि बानी पीटीआई गद्दार नहीं। 8 दिन के बाद मौसूफ कह रहे हैं कि 8 फरवरी को जो इलेक्शन हुआ, जहां पीटीआई जीती है, उसके अलावा तमाम कैंडिडेट्स को 50-50 हज़ार की लीड देकर जाली तौर पर जितवाया गया। आरओ ने जाकर इलेक्शन पोलिंग स्टेशन से प्रिजाइडिंग ऑफिसर से रिजल्ट लेके जमा कराया। उन्होंने अपनी जिम्मेदारी पूरी की है, रिजल्ट दे दिया। आपके पास कोई ऑल्टरनेटिव रिजल्ट है, आपके पास कोई सबूत है, दे दें। किसी भी रिजल्ट के ऊपर एतराज है, किसी एक फॉर्म 45 के ऊपर एतराज है, आप उसको लेके जाएं, इलेक्शन कमीशन के सामने रखें। इलेक्शन कमीशन नहीं सुनता, उसको हाई कोर्ट के सामने रखें। हाई कोर्ट नहीं सुनती, उसको सुप्रीम कोर्ट के सामने रखें। भाई कहीं तो रखें अपने सबूत को। कमिश्नर साहब की पूरी तहकीकात होनी चाहिए। 8 दिन बाद कमिश्नर को ख्याल आया कि 8 फरवरी के इलेक्शन में धांधली हुई। कमिश्नर रावलपिंडी ने चीफ जस्टिस पर भी इल्जामात लगाए, लेकिन एक भी सबूत पेश नहीं किया। रहनुमा नून लीग मरियम औरंगजेब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, झूठ की मशीनरी आजकल ज्यादा बिक रही है। 8 दिन बाद कमिश्नर का ज़मीर जागा। कमिश्नर रावलपिंडी ने खुदकुशी का फैसला किया और फिर तर्क कर दिया। कमिश्नर आरओ होता है ना डीआरओ। इलेक्शन की जिम्मेदारी आरओस और डीआरओस पर होती है। जहां से पीटीआई जीती वो ठीक, जहां से हारी वहां 50-50 हज़ार की लीड देकर जितवाया गया। साबिक कमिश्नर लियाकत अली चट्टा को 8 रोज बाद बेदारी नसीब हुई। जिन हलकों से पीटीआई जीती, क्या वहां धांधली नहीं हुई? चंद रोज में पंजाब में हुकूमत बनाने जा रहे हैं। आने वाला दौर मुस्लिम लीग नून का है। सोशल मीडिया को झूठा बयानिया बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया। लीगी रहनुमा अताउल्लाह तारड़ का तकरीब से खिताब। मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी को वजारतें लेने पर कायल न कर सकी। नून लीग और पीपल्स पार्टी की कोऑर्डिनेशन कमेटियों का तीसरा इजलास। हुकूमत साजी और आईनी ओहदों पर नामजदगी के हवाले से तबादला ख्याल। पीपल्स पार्टी ने आईनी ओहदों पर नाम फाइनल करने के लिए मुस्लिम लीग नून से वक्त मांग लिया। काबीना में हमारे साथ शामिल हो जाएं, मुस्लिम लीग नून की कमेटी का मुतालबा। पीपल्स पार्टी की कमेटी के अरकान ने वजारतें लेने से माजरत कर ली। फ्री कैंप के दरमियान मामलात को हतमी शक्ल देने के लिए कल दोबारा मुलाकात होगी। एलामिया जारी। इंतखाबी नताइज में मुबैना धांधली के खिलाफ बलोचिस्तान में 4 रुकनी इत्तेहाद की पहिया जैम हड़ताल। दालबंद दिन में मुजाहिरीन का पाक ईरान शाहराह पर एहतजाजी धरना। मुसाफिर कोचेज और माल बरदार गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं, लोगों को मुश्किलात। मजमूई तौर पर मुल्क में इलेक्शन मुतनाज़ा हो गए। मार्शल लॉ नहीं लगेगा, ये लूली लंगड़ी हुकूमत। अल्लाह करे मजबूत तरीन हुकूमत हो।
मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, घबराएं नहीं, अदम एतमाद में हमें बहुत सी जगहों से सपोर्ट है। मौलाना अब भी यही कह रहे हैं कि हमें कमर बाजवा की सपोर्ट हासिल थी। मौलाना सच बोल रहे हैं और उन्हें ज़रूर किसी ने कहा होगा। सबको वजारतों के हल्फ उठाते देखेंगे, नहीं मानेंगे तो सिंध वापस भी लिया जा सकता है। सीनियर लीगी रहनुमा राजा रियाज का बयान, इंतखाबात में शिकस्त तस्लीम कर ली। और HBL PSL सीजन 9 में आज 2 मैच खेले जाएंगे। पहले मैच में दोपहर 2 बजे लाहौर के कजाफी स्टेडियम में पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीमें आमने सामने होंगी। दूसरे मैच में शाम 7 बजे मुल्तान में कराची किंग्स और मुल्तान सुल्तान्स की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी।